Today's topic is estimation theory. What is estimation theory? Let's take an example firstly. कि एक इन्वेस्टिगेटर है, एक इन्वेस्टिगेटर को ये जानना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पेप्सी या कोका कोला की जो एवरेज कंजम्पशन है, एवरेज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कितनी होती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सो होगा क्या कि एक सैम्पल लिया जाएगा, उस सैम्पल के उस सैम्पल का जो एवरेज निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उस सैम्पल के एवरेज के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन का मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी कंजम्पशन हो रही है पेप्सी कोका कोला की, तो उसके सैम्पल के बेसिस के ऊपर एक ये कंक्लूजन निकाल दिया जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पेप्सी कोका कोला की जो कंजम्पशन है वो इतनी है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो हुआ क्या, अभी यहाँ पे मैं डेफिनेशन थोड़ा रीड आउट कर दूँ कि थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। तो अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया उसमें अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर कौन सा था, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कंजम्पशन हमें निकालनी थी पेप्सी कोका कोला की, वो पॉपुलेशन पैरामीटर था। और जो हमने सैंपल लिया वो सैंपल स्टैटिस्टिक था। सैंपल के बेसिस के ऊपर जो कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है, तो वो ही एस्टिमेशन थ्योरी कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको अभी जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन जो होती है वो एंटायर फील्ड है अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन के अंडर आएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो जो हमने सैंपल लिया था वो सैंपल था। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं 2000। इन्वेस्टिगेटर ये जानना चाहता है कि मंथली एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो 2000 स्टूडेंट्स का कितना है। ठीक है, तो 2000 स्टूडेंट्स, इस केस में 2000 स्टूडेंट्स जो है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंडर आएंगे जिसको हमने जिसके बारे में हमें कुछ जानना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सैम्पल। तो सैम्पल जो होता है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, उसी से ही वो दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जिसका विच वी सिलेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। तो 2000 स्टूडेंट्स में से अगर मेरे को 200 स्टूडेंट्स मैंने लिया सैम्पल एग्जांपल के तौर पे, 2000 स्टूडेंट्स में से मैंने अगर 200 स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर ले लिए, तो वो जो 200 स्टूडेंट्स का जो है सैंपल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरामीटर्स। तो एनी स्टेटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डाटा, जो भी 2000 स्टूडेंट्स का डाटा अगर मेरे पास है तो उसको यूज़ करके मैं अगर स्टेटिस्टिकल मेजर्स निकाल रही हूँ। स्टेटिस्टिकल मेजर का मतलब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी सारे के सारे स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं ये सारे। तो अगर मैं पॉपुलेशन की हेल्प से अगर मैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो है वो पॉपुलेशन की हेल्प से निकालना जा रहा है तो वो पैरामीटर्स होता है। तो पॉपुलेशन का मीन जो है वो इस तरह से डिनोट होता है, म्यू के जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से, और वेरिएंस जो है वो इस तरह से, और पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो कैपिटल पी से डिनोट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। एनी स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा, सैंपल के डाटा से जो भी कंप्यूटेशन होगी तो वो आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। मीन जो है वो एक्स के ऊपर बार है वो मीन का डिनोशन है इसका। एस जो है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। एस स्क्वायर जो है वो सैंपल का वेरिएंस है। स्मॉल पी जो है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। ओके, नेक्स्ट जो एस्टिमेशन थ्योरी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एस्टिमेटर्स एंड एस्टिमेट्स, राइट। एस्टिमेटर्स क्या होते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग ए पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन
पैरामीटर्स को निकालने के लिए हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो वो जो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स जो है, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का मतलब सैंपल का मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी, तो वो जो यूज़ हो रहा है एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन पैरामीटर्स को, तो वो एस्टिमेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो ली जाती है, मान लीजिए मीन की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है, लेट्स सपोज मीन जो हमारे पास आया कैलकुलेट करके 10 आ गया। ठीक है, तो 10, ये जो एक्चुअल वैल्यू है 10, तो 10 जो है वो एस्टिमेट्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंगल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, जो भी सिंगल वैल्यू है वो यूज़ हो रही है एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को, तो उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। मान लीजिए कि अगर हम सैंपल का मीन यूज़ कर रहे हैं फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, तो वो पॉइंट एस्टिमेटर है। या फिर अगर हम सैंपल का वेरिएंस यूज़ कर रहे हैं फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन वेरिएंस, दैट इज़ आल्सो ए पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरवल। इंटरवल एस्टिमेटर जो है वो रेफर करता है प्रोबेबल रेंज विद इन विच द रियल वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। टू इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेटर है, उसको फाइंड आउट करना है कि मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में स्टे करते हैं। ठीक है, तो उसने जो अपना सैंपल का स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके इस तरह से उसके पास एक फिगर आई है कि 1000 एग्जांपल में ये था कि ये रेंज आई है कि 1000 से लेके 2000 तक जो है वो मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर है उन स्टूडेंट्स का जो कि हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम लिमिट्स, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, कम से कम जो है 1000 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो 2000 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम जो है वो कहलाएंगी कॉन्फिडेंस लिमिट्स, और जो ये रेंज है, ये सारी रेंज है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाती है कि एक रेंज निकल गया, इस रेंज के अंडर ही पॉपुलेशन जो पैरामीटर जो रियल वैल्यू है, वो रियल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर जो है वो एक्सपेक्ट करेगी। ठीक है, लाई करेगी, तो वो होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेटर। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि गुड एस्टिमेटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, देखिए गुड एस्टिमेटर वो होता है जो कि बहुत क्लोज हो ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू किसकी, पैरामीटर की। ठीक है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर जो हमने निकालना है, तो अगर वो सैंपल हमें रियल वैल्यू दे पाएगा तो ही तो वो गुड एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है, तो गुड एस्टिमेटर है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नीचे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं नीचे, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। तो वन बाय वन मैं ये सारे डिस्कस करूँगी, बट इस वीडियो में मैं अनबायसनेस डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है अनबायसनेस। एंड एस्टिमेटर थीटा हेड जो है वो उसको डिनोट कर रहा है एस्टिमेटर को। अगर थीटा जो है वो मैं अगर मान रही हूँ पॉपुलेशन पैरामीटर को थीटा डिनोट कर रही हूँ, तो थीटा हेड जो है वो एस्टिमेटर होगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कुछ, इसको बस इसको डिनोशन दी गई है इस तरह से, थीटा हैट लिखना है एस्टिमेटर को। अगर मैं मीन यूज़ कर रही हूँ तो वो थीटा हैट यूज़ होगा। अगर मैं सैंपल का वेरिएंस यूज़ कर रही हूँ तो मैं उस वक्त वेरिएंस को थीटा हैट लिखूंगी। तो थीटा हैट इज सेट टू बी थीटा हैट इज सेट टू बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। गुड एस्टिमेटर अनबायसनेस तब होगी जब मीन ऑफ द ये कंडीशन है, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर थीटा हैट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। तो अगर मैं इन कुछ और वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट मींस एस्टिमेटर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो थीटा के बराबर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ स्टैटिस्टिक
obtained from a larger number of samples। देखिए हमने पहले एग्जांपल ली थी कि 2000 स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में, अगर हमने उसका मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर जानना है तो अगर मैं सिर्फ एक सैम्पल ले लूँ कि 200 स्टूडेंट्स का मैं एक सैम्पल ले लूँ, तो उसके बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड कर दूँ कि 2000 स्टूडेंट्स का भी यही मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, तो वो इसके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड कर दूँ पूरी पॉपुलेशन का, तो वो रिलायबल नहीं होगा और एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया गया है कि एक एक्यूरेसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये है क्या कि एक ही स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो 2000 की जो हमने ली है, उसमें से बहुत सारे सैम्पल्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाएँ बार बार। जैसे कि 4 सैम्पल्स जो हैं वो मैंने ले लिए 100 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, मतलब 4 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी मेरे पास। उसके बाद अगर मैं कुछ और निकालना चाहूँ कि 5 सैम्पल्स मैंने और ले लिए उसमें से निकाल करके, जो कि 150 स्टूडेंट्स के थे सारे के सारे, तो उसके बेसिस पर भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। तो सभी का मीन निकाल लेना है। ठीक है, तो ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसके बेसिस के ऊपर अगर हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल दें तो वो फेयर नहीं होता। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक का ऑब्टेन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स। बहुत सारे सैम्पल्स जो हैं वो लिए जाते हैं एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंडर। In other words, the sampling distribution of a given population is the distribution of the frequencies, ठीक है, of a range of different outcomes that could possibly occur for a statistic of। मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि ये पॉपुलेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि 5 जो हैं वो वैल्यूज़ हैं जो पॉपुलेशन, वैसे तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये हम लोगों ने हमने 5 जो वैल्यूज़ ली गई हैं पॉपुलेशन की। तो ये मंथली जो है वो एवरेज या हाइट बोल लीजिए, ये मंथली हाइट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, ये छोटी वैल्यू थी इसीलिए मैंने ये निकाल के आपको दिखाया कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन क्या होगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को एडिशन करके डिवाइड बाय जो इसके टोटल नंबर है 5, इसको करके मेरे पास आया वैल्यूज़ 5.8। तो अब अगर मैं ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, ये कैसे यूज़ होता है देखते हैं। ये सैम्पल वैल्यूज़ मैंने देखिए 5 थे ना, तो 5 सैम्पल्स थे, तो 5 में से मैं हर बार जो है वो 2 सैम्पल्स जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ बीच में से। तो टोटल नंबर जो मेरे पास कितने आने चाहिए, इसका आंसर जो है वो 10 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो 10 टोटल जो है वो आउटकम्स मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, टोटल सैम्पल नंबर। तो एक बार मैंने 8 9 लिया, फिर 8 5, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट होता उसका फॉर्मूला अलग है। तो ये अभी मैं फ़िलहाल विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्कस कर रही हूँ कि 8 और 9 8 5 8 4 8 3 9 5 9 4 9 3 5 4 5 3 4 3। तो ये मैंने बीच में से सैम्पल्स जो हैं वो इस तरह से लिए, जैसे ये 8 और 9 का ले लिया, फिर 8 और 5 का ले लिया, 8 और 4 का ले लिया, 8 और 3 का ले लिया। तो 5 वैल्यूज़ में से मैं हर बार क्या करी जा रही हूँ कि 2 का सैम्पल्स जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसका 8 + 9 डिवाइड बाई 2 किया तो 8.5 आ गया। तो इसका अलग से मीन निकाला, फिर इस हर एक वैल्यू का मैंने, हर एक सैम्पल वैल्यूज़ का मैंने अलग से एक मीन निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं सारी की सारी, ये सारी वैल्यूज़, इनको कहते हैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं सिर्फ एक उठा लेती, मान लीजिए मैंने 8 और 4 उठाया सैम्पल, तो उसके बेसिस पे ये तो 6 वैल्यू आई। उसके बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड कर दूं कि 6 ही आनी चाहिए,
तो थोड़ा नज़दीक तो पहुँचे, बट अगर मैं ये वैल्यू ले लेती 8 और 9 तो थोड़ा दूर पहुँच जाते है ना। तो हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ पहुँच जाएंगे। देखिए मीन, इसका भी मीन निकालना है, अभी पूरी पूरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालिए। तो ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 10 किया तो 5.8 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन था। तो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, ये प्रॉपर्टी भी है और हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अनबायसनेस, तो अनबायसनेस का पहला कंडीशन यही था कि सैंपल का मीन जो है वो अनबायस्ड होगा एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। क्यों? क्योंकि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, जो पीछे हमने एग्जांपल में भी किया। तो आप लोग सीधा ये यूज़ कर सकते हो कि सैंपल का जो मीन है वो अनबायस्ड ही है, और क्योंकि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन। देखिए जो सैंपल का वेरिएंस है वो बायस्ड है एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। क्यों? क्योंकि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना होता है? ये पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन कितना होता है? ये म्यू होता है। तो ये हमने जब डेफिनेशंस की थी तभी बताया था कि सैंपल का जो पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू से डिनोट होगा, सैंपल का जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इस तरह से डिनोट होगा। अभी हम लोग ये प्रूव करते हैं, ठीक है, ये प्रूव करते हैं, ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। सैंपल का जो वेरिएंस, देखिए वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हम लोग निकालेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल नहीं आएगा। सैम्पल वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए जो x1 x2 x3 ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिए हैं, ये रैंडम सैम्पल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ क्या है? रैंडम सैम्पल वेरिएबल्स। तो मीन की जगह पे मैंने ये लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाय n। तो ये प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट देन वेरिएंस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट स्क्वायर्ड। तो ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। सो वी ड्रॉ दिस n टाइम्स आउट बट स्क्वायर्ड n, ये जो n है कांस्टेंट, ये n स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ ये इस तरह से बना रहेगा। नेक्स्ट इज हमने वेरिएंस के जो सिंबल्स हैं वो पुट कर दिए यहाँ पे। तो ये जो n टाइम्स प्लस हो रहा है तो ये n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ये इसका आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय n। देखिए जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो होना चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बट इस केस में अभी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन n आया तो n जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होना चाहिए था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ठीक है। और ये जो आया है हमारा, ये आया है सैंपल का वेरिएंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर होगा किससे? सैंपल के वेरिएंस से, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आया है, तो कंडीशन क्या थी कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन का वेरिएंस, तो ही वो अनबायस्ड होगा। बट इस केस में ये पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो ग्रेटर देन है सैंपल के वेरिएंस से, तो सैंपल वेरिएंस इज बायस्ड, ठीक है। उसके बाद जो सैंपल का वेरिएंस, yes, however modified sample variance will be unbiased because modified sample variance की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम काम करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगी। तो इस केस में यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। इस केस में ये जो है हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड सैंपल वेरिएंस है उसकी वैल्यू हमने ये लेनी है। अब मॉडिफाइड सैंपल वेरिएंस जो है वो अनबायस्ड वेरिएंस रहेगा, बट मीन
सैम्पल का वेरिएंस जो है वो बायस रहता है क्योंकि ये कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही। मॉडिफाइड सैम्पल वेरिएंस जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूँगी। थर्ड पॉइंट ये था कि सैम्पल का जो प्रोपोर्शन है पी इज वो भी अनबायस्ड एस्टिमेट है क्योंकि वो भी कंडीशन को फुलफिल करता है, बिकॉज द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रूव करूँगी कि ये जो है वो इसके पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।